अजीब हाल है हमारी कौम का, अजीब हाल है हमारे नौजवानों का। सारा महीना नमाजें पढ़ी, इबादत की माह सियाम के अंदर, माह रमज़ानुल मुबारक के अंदर, रमज़ानुल मुबारक के अंदर रोज़े रखे, मुसलसल भूख प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त किया, पूरा महीना इबादतें करने के बाद में, रोज़े रखने के बाद में, जैसे ही ईद का दिन आया, खुशी का दिन आया, होना तो ये चाहिए था कि अल्लाह का शुक्र अदा करते, होना तो ये चाहिए था कि अल्लाह से दुआ करते, मौला ये रमज़ान तूने नसीब किया, ये रमज़ानुल मुबारक गुज़र गया, मौला अब हमें आने वाला रमज़ान भी अता कर देना, ताकि हम उसमें भी तेरी इबादत कर सकें, हम उसमें भी रोज़े रख कर तेरा फजल और तेरा कुर्ब हासिल कर सकें। मगर नहीं, ईद का दिन आया, क्या किया मेरी कौम के नौजवानों ने? ईद के दिन सारे के सारे फिल्में देखने चले गए, सिनेमा हॉल की लाइन में लग गए, वाहियात काम में लग गए, उर्यानियत में लग गए। सिनेमा के अंदर फहश गाने, गंदे गंदे सीन, सारे रमज़ानुल मुबारक में, पूरे माह मुबारक में अपनी आँखों को पाकीज़ा किया था, इन आँखों से कुरान मजीद को देखा था, इन आँखों से दुरूद पाक लिखा हुआ देखा था और उसको ज़बान से पढ़ा था। लेकिन अब ईद का दिन आया, इन आँखों का तक़द्दुस बर्बाद कर लिया, इन आँखों की पाकीज़गी को बर्बाद कर लिया। क्या हो गया मेरी कौम के नौजवानों? इन आँखों के तक़द्दुस को खुदारा बर्बाद न करो, इन आँखों की पाकीज़गी को खुदा के लिए बर्बाद न करो। अल्लाह तबारक व तआला परवरदिगारे आलम ने ये जो आँखें अता फरमाई हैं, इन आँखों की कदर करो। अल्लाह ने ये आँखें इसलिए अता नहीं की हैं कि तुम इन आँखों से फहाशी के नज़ारे करो, इन आँखों से तुम उर्यानियत को देखो, इन आँखों से गंदी फिल्में देखो, इन आँखों से फिल्मों के गंदे सीन देखो, इन आँखों से तुम सीरियल ड्रामे देखो। अल्लाह ने ये आँखें इसलिए अता फरमाई, इन आँखों से देखो तो रब का कुरान देखो, कुरान की आयतें देखो, इन आँखों से देखो तो मक्का मदीना देखो, अल्लाह का घर काबा देखो, इन आँखों से देखो तो मुस्तफ़ा का घर देखो, मुस्तफ़ा का दर देखो, मदीना तैयबा देखो, गुंबदे खजरा देखो, वो सुनहरी जालियाँ देखो, इन आँखों से देखो तो दरबारे सरकारे गौसे आज़म देखो, इन आँखों से देखना है तो सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज का दरबार देखो, अल्लाह के वलियों के मज़ारात देखो, इन आँखों से देखना है तो ये सब देखो, ये गंदी फिल्में न देखो। इन गंदी फिल्मों को देखकर इन आँखों के तक़द्दुस को बर्बाद न करो। अल्लाह ताला ने आँखें दी हैं, ज़रा ख्याल करो। आओ ज़रा मैं आपके गोश गुजार एक वाक़या करता हूँ। बात आँखों की चली है, आँखों के तक़द्दुस की चली है। आज तो हम जिधर से गुज़रे, कोई अगर हमने खूबसूरत दोशीज़ा हमारे नौजवान ने देख ली, पलट पलट के देखता है, मुड़ मुड़ के देखता है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, बार बार देखता है। और जैसे ही बार बार देखता है तो इसके जहन में न जाने क्या क्या आने लगता है, कैसे कैसे ख्याल आने लगते हैं, दिल में न जाने क्या क्या इसके बातें पैदा होने लगती हैं, क्योंकि ये आंखें हैं, इन आंखों का कसूर है। वो किसी ने कहा है ना, देखा जो हुस्ने यार तबीयत मचल गई, देखा जो हुस्ने यार तबीयत मचल गई, आँखों का था कसूर छुरी दिल पे चल गई। आँखें ही तो पहला काम करती हैं। जब इन आँखों से फानी हुस्न को देखा तो दिल कहने लगा
कि इससे मोहब्बत करो, इससे प्यार करो। मगर जब इन आँखों से कुरान मजीद को देखा, कुरान की आयतों को लिखा हुआ देखा, तो दिल ने कहा वाह ये रब का कलाम है। तो दिल इससे ही मोहब्बत करने लगा। जो देखोगे उसकी मोहब्बत दिल में आएगी, जो देखोगे वो दिल में जरूर उतरेगा। क्या देखना है क्या नहीं देखना है ये फैसला तो हमें करना होगा। ईद के दिन हमें क्या देखना है, क्या हमें फिल्में देखनी है? इन आँखों का बड़ा कसूर होता है, बड़ा जुर्म होता है। हज़रत हसन बसरी अल्लाह के बड़े एक पाए के वली गुजरे, अल्लाह ने बड़ी शान अता फरमाई। हज़रत हसन बसरी अपनी तौबा का वाक़या बयान फरमाते हैं। कहते हैं मैं बाज़ार से गुज़र रहा था, लोगों की मदद भी बड़ी किया करता था। कहते हैं एक मर्तबा बाज़ार के अंदर था, मैंने एक खूबसूरत लड़की को देखा, एक खूबसूरत दोशीज़ा को देखा। कहते हैं देखा तो देखता रह गया। आज भी हमारे नौजवान देखा तो बस देखते रह गए, पीछे पीछे चल दिए। ये वाक़या मैं आपको सुना रहा हूँ, मगर एक बात यहाँ पर रुक कर ज़रा सी मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ। एक खातून थी, एक लड़की थी, जा रही थी रास्ते से, उसने देखा कि एक नौजवान है, वो उसका पीछा कर रहे, बराबर पीछे 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 वो चलती गई है पीछे पीछे। कुछ दूर जाने के बाद में लड़की रुकी, ये भी रुका। लड़की ने रुकने के बाद में मुड़कर पलटकर देखा और इससे कहा क्या देख रहा है, किधर मेरे पीछे आ रहा है? ये कहने लगा मैंने तुमको देखा तो तुमसे मोहब्बत कर बैठा, तुम पे मेरा दिल आ गया। कहने लगा तुमसे मुझे प्यार हो गया, तुमसे मुझे मोहब्बत हो गई, तुम पर मेरा दिल मर मिटने लगा, दिल आ गया, प्यार हो गया। कहता है शिद्दत से मोहब्बत करने लगा हूँ। औरत ने, उस लड़की ने कहा सुन मेरी बात ज़रा गौर से, तुम मुझे देखकर मेरा दीवाना हो गया, मुझे देखकर मुझसे मोहब्बत करने लगा, बता क्या बात है? मैं तुझे अच्छी लगी क्या? मैं तुझे खूबसूरत नजर आई? कहता तुम बड़ी हसीन हो, बड़ी खूबसूरत हो। लड़की ने कहा सुन मेरी बात को गौर से, तूने मेरा हुस्न देखा, तू मेरा दीवाना हो गया, मगर सुन मैं कुछ भी खूबसूरत नहीं, मेरा हुस्न कुछ भी नहीं। पीछे मेरी बहन आ रही है, वो मुझसे कहीं ज्यादा खूबसूरत है, वो बहुत ज्यादा हसीनो जमील है, तू उसे देखेगा तो मुझे भूल जाएगा। प्यार करना है तो मुझसे नहीं मेरी बहन से कर, वो बहुत हसीनो जमील है। मोहब्बत करनी है तो मुझसे नहीं, वो पीछे मेरी बहन आ रही है, उससे मोहब्बत कर। इसने इतना सुना तो फौरन पीछे मुड़ के देखा, पीछे पलट के देखा। जब पीछे मुड़ के देखा तो कुछ नजर नहीं आया, कोई नजर नहीं आया। कहने लगा कौन है पीछे? कोई भी नहीं। कहाँ है तुम्हारी बहन? कहीं भी मुझे नजर नहीं आ रही। इतना सुना तो लड़की ने एक तमाचा गाल पे मारा और कहने लगी अभी तो तू कह रहा था मेरा दीवाना है, मुझसे मोहब्बत करता है, तूने कहा था मेरा दीवाना है, ये कैसी दीवानगी है, ये कैसी मोहब्बत है? जरा सा मैंने कह दिया कि पीछे मेरी बहन मुझसे ज्यादा खूबसूरत है तो मेरी मोहब्बत खत्म हो गई, मेरी मोहब्बत का खुमार उतर गया। तू पीछे मेरी बहन को मुड़कर देखने लगा, पीछे पलट कर देखने लगा, शायद तुझे अब उसे देखने की ख्वाहिश बेदार हो गई। सुन ले ये कोई मोहब्बत नहीं है, ये तेरी हवस है जो तेरी आंखों में नजर आ रही है। तेरी आंखें बस खूबसूरत चेहरा देखकर उस हवस को जब वो बेदार हो रही है तो खूबसूरत चेहरा देख रही है और तू कहता है कि मुझे प्यार हो गया। ये मोहब्बत नहीं, प्यार नहीं, ये कहाँ मोहब्बत है? बस इसी से समझ लें ये मिसाल है। दावा तो ये है कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, दावा तो ये है कि हम हुजूर से मोहब्बत करते हैं।
तो फिर क्या हुआ जो मुड़ मुड़ के दुनिया को देख रहे हो? फिर क्या हुआ जो अभी तुमने रब के जलवे, परवरदिगार के महबूब के जलवे माह सियाम में हासिल किए थे? अब क्या हुआ कि तुम्हारी आंखें फिल्मों की तरफ, सिनेमा घरों में बैठकर तुम अपनी आंखों से क्या देख रहे हो? फिल्में देख रहे हो। हाय हाय हाय, आंखें अल्लाह ने अता की हैं। गौर करो मेरे अजीजों। हजरत हसन बसरी फरमाते, बाजार में था मैंने देखा बड़ी खूबसूरत दोशीज़ा, बहुत हसीन व जमील है। हजरत हसन बसरी ने फरमाया, जब मैंने उस दोशीज़ा को देखा, जब मैंने उस लड़की को देखा तो मैं देखता रह गया। कहते मुसलसल मैं उसको देखने लगा। जब मैं मुसलसल देखता रहा, मुसलसल देखने लगा, तो वो लड़की मुझसे कहने लगी, ए हसन क्या देख रहे हो? कहते मैंने कहा, तुम्हारा हुस्न ऐसा है कि नजर नहीं हटती, तुम्हारा हुस्न जमाल ऐसा है नजरें नहीं हटती, मैं देखने पर मजबूर हूं। उस औरत ने कहा, ए हसन बसरी क्या तुम्हें हया नहीं आती? कहने लगे जुमला तो बड़ा था। मैंने पूछा कैसी हया, किससे हया? वो कहने लगी, उस परवरदिगार से हया नहीं आती जो आंखों की खयानत को जानता है। वो मौला, वो परवरदिगार दिलों के भेद जानता है। फरमाते बात तो उसने बड़ी की, मगर फिर भी उसका हुस्न ऐसा था, मैं फिर भी देखता रहा। वो कहने लगी, हसन बसरी ऐसा क्या है जो तुम देख रहे हो? ऐसा मेरे अंदर क्या है जो तुम नजरें नहीं हटाते? हसन बसरी कहते, मैंने कहा तुम्हारी आंखें बड़ी खूबसूरत हैं, तुम्हारी आंखों में डूबने को जी चाहता है, इस आंखों के दरिया में डूबने को जी चाहता है। वो खातून कहने लगी, हसन बसरी जरा रुको, जरा ठहरो, शायद तुम्हारी मुराद पूरी हो जाए, शायद तुम्हारा मकसद पूरा हो जाए। कहती यहीं पे रुके रहना। घर गई, थोड़ी देर गुजरी है कि उसकी खादिमा एक तश्त लेकर आई है और वो ढका हुआ है कपड़े से। हसन बसरी के पास आई तश्त लेकर, कहने लगी, लो ये मेरी मालिकिन ने भेजा है। कहा क्या है इसके अंदर? कहा हटाकर देखो कपड़ा। कहते हैं जैसे ही तश्त के ऊपर से कपड़ा हटाया, क्या देखा? उस लड़की ने, उस दोशीज़ा ने अपनी दोनों आंखों को निकाल कर तश्त में रखकर भेज दिया था। दोनों आंखें निकाल कर भेज दी और कागज का टुकड़ा है, उस पर लिख कर भेजा है, ए हसन बसरी मैं उन आंखों का क्या करूं? मुझे उन आंखों की जरूरत नहीं, मैं उन आंखों को रखना ही नहीं चाहती जिन आंखों की वजह से मेरा कोई मोमिन भाई फितने में पड़ जाए। अल्लाहु अकबर। क्या बात है, जवाब नहीं, ये तकवा है। सुभान अल्लाह। आज हमारी हालत, अल्लाह रहम फरमाए। लिख कर भेजा, मैं उन आंखों को रखना नहीं चाहती जिनके सबब कोई मोमिन फितने में पड़ जाए। हजरत हसन बसरी ने जैसे उसको पढ़ा, रोने लगे, आंखों में आंसू आ गए। कहते मैं बाजार से घर आया, सारी रात रोता रहा, रो रो कर अल्लाह से तौबा करता रहा, मौला मैं बड़ा गुनहगार हूँ, मौला मुझे माफ़ कर दे, ऐ मेरे परवरदिगार मेरी खताओं को बख्श दे। सारी रात रोते रहे, आंसू बहाते रहे, रोते रहे, आंसुओं से मुंह धोते रहे, अल्लाह की बारगाह में रो रो कर तौबा करते रहे, मौला बख्श दे, करम फरमा दे, तौबा को कबूल कर ले। हज़रत हसन बसरी फरमाते हैं फजर का वक्त हुआ,
फिर मैंने नमाज फजर अदा की और उसके बाद में फिर ख्याल आया कि अल्लाह की बारगाह में तो रोकर तौबा कर रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, एक बार उससे भी मुआफ़ी मांग ली जाए जिसने अपनी दोनों आंखें ही कुर्बान कर दी, जिसने अपनी दोनों आंखें ही निकाल दी। हज़रत हसन बसरी घर से निकले, उस लड़की के मकान की तरफ गए। जैसे उस लड़की के मकान पे जाके देखा लोगों की भीड़ लगी है, हुजूम है। मालूम किया क्या बात है, बताने वालों ने बताया, पता लगा जिस लड़की ने आंखें निकाल कर भेजी थी उसका इंतकाल हो गया है, वो दुनिया से रुखसत हो गई है। इतना सुना तो और रोए और आंखों में आंसू आए। कहते हाय 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 हाय, मेरी नसीहत के लिए मैं तौबा कर लूं, मुझे गुनाह से बचाने के लिए। क्या खातून थी, उसने अपनी दोनों आंखें वार दी, आंखें निकाल दी, खुद भी दुनिया से चली गई। कहते हैं आंखों में आंसू है, रोते रोते उसको उसकी तदफीन में शामिल हुआ। जब उसको दफन कर दिया गया फिर उसकी कब्र पर मैंने रो के कहा, ए अल्लाह वाली तू बड़ी पाकीज़ा बड़ी परहेजगार निकली, मैं गुनाहगार, मैं तुझसे मुआफ़ी मांगने आया मगर तू दुनिया से चली गई। मैं तो मुआफ़ी मांगने आया था, तू दुनिया से चली गई। तूने मेरी इस्लाह के लिए मैं तौबा कर लूँ इसलिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की तौबा का ये वाक़या है। फिर बाद में जब आप रात को अपने बिस्तर पे सोए हैं ना, वो लड़की ख्वाब में आ गई। सुभान अल्लाह, ख्वाब में वो लड़की आई। हज़रत हसन बसरी ने फिर रोकर उससे कहा, मुझे मुआफ़ कर दे, मैं तुझसे जीते जी मुआफ़ी न मांग सका, अब तो मुझे मुआफ़ कर दे। लड़की कहने लगी, हसन बसरी चलो मैंने तुम्हें अल्लाह की रज़ा के लिए मुआफ़ किया, कम से कम मेरे जाने से तुमने तौबा तो कर ली, तुम्हारी ज़िंदगी तो बदल गई, तुम राह रास्त पर तो आ गए। हज़रत हसन बसरी कहते हैं मैंने उससे कहा कि मुझे नसीहत कुछ कर दे। उस लड़की ने नसीहत की कि हसन बसरी सुनो, अल्लाह से डरते रहो, उसकी इबादत करते रहो, परवरदिगार को राज़ी करो, अपने मौला से अपना रिश्ता मजबूत करो। तो मेरे अजीज़ों, आँखों की खयानत अल्लाह जानता है, आँखों से होने वाले जुर्म हम कर रहे हैं मगर अल्लाह देख रहा है। उसने 2 फरिश्ते लगा दिए, किरामन कातिबीन, नेकी लिखने वाला नेकी लिख रहा है, बुराइयां लिखने वाला बुराइयां लिख रहा है। कल मैदान महशर में रब के हुजूर ये दोनों दफ्तर पेश होंगे और खुलेंगे। जर्रा जर्रा हश्र में कांटे पे तोला जाएगा, जर्रा जर्रा हश्र में कांटे पे तोला जाएगा, किबरिया के सामने हरगिज न बोला जाएगा। जैसा इधर करोगे वैसा उधर सजा और जजा के तौर पर पाओगे। अच्छे आमाल करो, अल्लाह अच्छी जजा देगा, जन्नतुल फिरदौस जजा के तौर पे अल्लाह अता फरमाएगा। और अगर आमाल अच्छे नहीं हैं तो फिर अल्लाह ने जहन्नम को भी बनाया है, जहन्नम को भी अल्लाह ने पैदा किया है। जहन्नम का ईंधन इंसान भी हैं, जहन्नम में इंसानों को भी डाला जाएगा। पनाह मांगो अल्लाह की उस दोज़ख से, पनाह मांगो अल्लाह की उस जहन्नम से। उस जहन्नम को याद करो, दुनिया की आग कैसी है, इसमें रोशनी है, उजाला है, लेकिन जहन्नम की आग सियाह एकदम काली। जहन्नम के अंदर जहन्नमी सड़ रहे हैं, जल रहे हैं, गल रहे हैं, उनके जिस्मों से बदबूएं निकल रही हैं। कितनी खतरनाक बदबूएं हैं जहन्नम के अंदर, कितनी खतरनाक आग है और उसकी तपिश है।
फरमाया गया एक सुई के सुराख के बराबर दोज़ख को खोला जाए और उसकी आग और उसकी बदबू अगर दुनिया में आ जाए, एक लम्हे के अंदर सारे दुनिया के लोग मर जाएंगे। अल्लाहु अकबर। दिए से लो कभी तूफान से ताकत छीन लेता है, वो जालिम बादशाहों से हुकूमत छीन लेता है। बहुत ही सादगी से तुम गुजारो जिंदगी अपनी, हवा में उड़ने वालों से वो शोहरत छीन लेता है। वो अपने नेक बंदों को कभी रुसवा नहीं करता, मगर भटके हुए लोगों से जन्नत छीन लेता है। नेक परहेजगार बन जाओ, अल्लाह फिर कभी तुम्हें न दुनिया में न आखिरत में रुसवा नहीं करेगा। अल्लाह रुसवाइयों से बचाएगा इस बुनियाद पर कि तुम अल्लाह ताला से अपना रिश्ता, अपना ताल्लुक़ मजबूत करो, परहेजगार बन जाओ, तक़वा शियार बन जाओ। कुरान बार बार कह रहा है तक़वा इख्तियार करो, तक़वा इख्तियार करो। अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, फरमाया परवरदिगार ने ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, अल्लाह का खौफ दिल में पैदा करो, अल्लाह से डरो, तक़वा शियार बन जाओ, अल्लाह का खौफ पैदा करो। कैसे डरें, कितना डरें? फरमाया हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। फरमाया अल्लाह से डरो ऐसे कि जैसे उससे डरने का हक है, ऐसे डरो जैसे रब से डरने का हक है। और मजीद फरमाया कि ईमान की हालत में यानी मुसलमान मरो, मुसलमान होकर मरो, ईमान की हालत में दुनिया से जाओ। हमेशा रब से दुआ किया करें कि मौला हमारा खात्मा ईमान पर हो, ईमान की हालत में दुनिया से जाओ, साहिब ईमान मोमिन हो, उस सूरत में, उस हालत में दुनिया से जाओ। अजीज़ाने गिरामीउल क़द्र गौर तो फरमाएं, आज हमारी आंखें खयानत कर रही हैं, आज हमारे हाथ खयानत कर रहे हैं, आज हमारा वजूद खयानत कर रहा है। ये सारा का सारा वजूद, ये आंखें, ये हाथ, ये ज़बान, ये कान, ये सीने में धड़कता दिल किसने दिया? अल्लाह ने अता फरमाया। एक चीज़ अगर ख़राब हो जाए, बीमारी कोई लग जाए, इंसान परेशान हो जाता है। इंसान की हालत, अल्लाहु अकबर, पूछो उनसे जो कैंसर के मरीज़ हैं कितना रोते हैं, पूछो उनसे जिन्हें और जिस्मानी बीमारियां हैं, जिनकी आंखों में नूर नहीं, रोशनी नहीं। तुम्हारी आंखों में अल्लाह ने नूर दिया है तो तुम इनसे फिल्में देखोगे, ईद के दिन अल्लाह को नाराज करने का काम करोगे। शैतान उकसा रहा है, आज़ाद हो रहा है, और तुम शैतान के बहकावे में फौरन आ गए। 1 महीने तक शैतान को कैद करके रखा गया, मगर जैसे ही आज़ाद हुआ शैतान अपना काम शिद्दत से करने लगा, मगर रहमान का बंदा अपना काम भूल गया कि मुझे करना क्या था। इंसान भूल गया मुझे करना क्या था। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए इंसान, जिन्नात, सुनो, तुम्हें क्यों पैदा किया गया? मकसद तख्लीक जानते हो? क्या है मकसद तख्लीक? मकसद तख्लीक ये नहीं है कि तुम दुनिया में मकान अच्छा बना लो। मकसद तख्लीक ये नहीं है तुम पैसा कमाकर अय्याशियाँ करने लगो। मकसद तख्लीक ये नहीं है तुम ईद का दिन आए तो फिल्में देखने लगो। मकसद तख्लीक ये नहीं है कि तुम ईद के दिन ड्रामे, सीरियल, डीजे बजाने लगो।
मकसद तख्लीक ये है। अल्लाह ने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह का कुरान कहता है, रब ने फरमाया बेशक इंसान है जिन्नात, अल्लाह ताला फरमाता है हमने तुम्हें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। ऐ इंसान है जिन्नात, अल्लाह ने क्यों पैदा किया? अपनी इबादत के लिए। मैं सिर्फ मफहूम आपकी खिदमत में रख रहा हूँ, अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए। अब इंसान को देखो, इबादत के लिए अल्लाह ने पैदा किया, मगर इबादत के अलावा हर काम कर रहा है, इबादत करने को तैयार नहीं। सर अल्लाह की बारगाह में झुकाने के अलावा सारे काम कर रहा है, मगर अल्लाह के हुजूर झुकने को तैयार नहीं। इबादत करो, अपने मौला को मनाओ, रूठे हुए रब को मनाओ। और रमज़ान में अगर तुमने मुसलसल रोज़े रखकर इबादतें करके अपनी इन आँखों को पाकीज़ा किया है, तो ईद के दिन इन आँखों से फिल्में देखकर इन आँखों का तक़द्दुस पामाल न करो। और हमारे सुनने में तो ये आया कि इस बार जो फिल्म ईद पर आ रही है मूवी, वो क्या नाम, गालिबन छोटे मियाँ बड़े मियाँ इस तरह से कुछ है। हमें किसी ने बताया कि उसके अंदर बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों का क़िबला अव्वल, उसकी तौहीन भी की गई है। बैतुल मुक़द्दस जहां इस्लाम के शहदाई अपनी जानों के नजराने दे रहे हैं, वो फ़लस्तीनी मुसलमान अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं मस्जिद अक़सा के लिए। और हमारी हालत ये है, हम ईद के दिन उस फिल्म को देखने की तैयारी में हैं हमारे नौजवान, कि जिसके अंदर हमारे क़िबले अव्वल की तौहीन की गई है। और आम तौर पर हम देखें ना, अपनी ज़िंदगी को अगर हमारे नौजवान हर वो चीज़ अपना रहे हैं जो यहूदियों ने दी है, हर उस चीज़ को पसंद कर रहे हैं जो यहूदियों ने दी है। क्या दिया यहूदियों ने? खाने पीने की कितनी चीज़ें हैं जो यहूदी कंपनियां इज़राइल बना रहा है। कितनी चीज़ें ऐसी हैं मार्केट के अंदर बड़ी तादाद में जो इज़राइल बना रहा है। अजीज़ाने गिरामीउल क़द्र गौर तो फरमाएं, हम जाकर बर्गर पिज़्ज़े खा रहे हैं हमारे नौजवान। ये फूड कहाँ से आता है? ये टेक्निक कहाँ से आई? ये कंपनियां किसकी हैं? कोका कोला पी रहे हैं गर्मी के मौसम में। ये कोक कहाँ से आती है? कौन है इसका बनाने वाला? इसकी कंपनी क्या है? इसका प्रॉफिट कहाँ जाता है? कितनी ड्रिंक्स हैं जो इज़राइल बना रहा है और उन्हें बेच रहा है। हिंदुस्तान के बाज़ार में खूब बिक रही हैं। हिंदुस्तानियों, मैं तमाम हिंदुस्तानियों से गुजारिश कर रहा हूँ, इज़राइल के बनाए हुए प्रोडक्ट जितने हैं उनका बायकाट करो। मुसलमानों, तुम तो ख़ास तौर पर करो, क्योंकि तुम्हारा दिया हुआ पैसा जो तुमने प्रोडक्ट ख़रीदे, सामान ख़रीदे, उस पर जो प्रॉफिट हुआ इज़राइल को, उससे क्या कर रहा है इज़राइल? बम बारूद गज़ा पर गिरा रहा है। फ़लस्तीनियों के बच्चे मारे जा रहे हैं, घास खा खा कर गुजारे कर रहे हैं। उन बच्चों की दर्द भनी कहानी नहीं सुनते क्या? क्या न्यूज़ नहीं देखते? वो मरने वाले बच्चे घास चबा चबा कर गुजारा कर रहे हैं। वो फ़लस्तीन के मजलूम लोग जो इस आस के साथ में जिंदा हैं कि काश कोई दिन आएगा कि हम पर जुल्म नहीं होगा, फिर हम पर बम नहीं गिराए जाएंगे, हमारी औलादों को मारा नहीं जाएगा। तो खुदारा अल्लाह से डरें। ईद वाले दिन खुदा के लिए ये तमाम ड्रामे, ये फहाशियाँ, ये उर्यानियत और ये फिल्में, इन सब से दूर रहें। अल्लाह हमें आपको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए।